एक बार एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था, तो शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरु जी, अगर आप इजाजत दें तो आज की रात यहीं कहीं आसपास के किसी घर में गुजार लें। गुरु जी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के घर में ढूंढने लगे। वो एक झोपड़ी के पास आकर रुके और शिष्य ने उसका दरवाजा खटखटाया। वहां से एक शख्स बाहर निकला तो गुरुजी ने पूछा कि हम बहुत थक चुके हैं और अंधेरा काफी हो चुका है, अगर आप इजाजत दें तो आज की रात हम आपके यहाँ गुजारें। उस शख्स ने हामी भरी और वो दोनों उसके घर पे आ गए। जब गुरुजी ने अंदर आकर देखा तो उसके घर में बहुत गरीबी थी। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम काम क्या करते हो। उस शख्स ने कहा, मेरे पास एक जमीन है। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास जमीन है तो तुम्हारे घर की हालत ऐसी क्यों है। तो उस शख्स ने कहा, क्योंकि वो जमीन बंजर है। गांव वाले कहते हैं अगर उसमें खेती की तो ये एक बेवकूफ़ी होगी। गुरुजी बड़ी हैरान में आ गए। उन्होंने पूछा, तो फिर तुम्हारा घर कैसे चलता है। तो उस शख्स ने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे से मेरे पूरी रोजी रोटी चलती है। गुरुजी सारा माजरा समझ गए। जब रात को वो सो रहे थे, सारे लोग को नींद आ चुकी थी, तो गुरुजी ने अपने शिष्य को चुपचाप उठाया और भैंस को लेकर जाने लगे। शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हैं, इसी से तो उसकी पूरी रोजी रोटी चलती है, हम इसे क्यों लेके जा रहे हैं। गुरुजी ने सिर्फ मुस्कुराए और आगे चल दिए। अब बहुत समय हो चुका था। जो शिष्य था वो अब गुरु बन चुका था, लेकिन आज भी उसके मन में एक टीस थी कि उसके गुरुजी ने उस शख्स के साथ गलत किया था। उसने सोचा एक बार जाकर देखना चाहिए कि उस शख्स की अब क्या परिस्थिति है। वो उस गांव आया तो उसने देखा कि जहाँ एक झोपड़ी थी वहाँ एक बड़ा आलीशान घर बन गया था, और जो बंजर जमीन थी वहाँ तो एक हरा भरा खेत था। थोड़ी देर में उस घर से एक शख्स बाहर निकला। शिष्य ने उसे पहचान लिया कि ये तो वही है। वो उसके पास गया और उससे कहा, आपने हमें पहचाना, मैं एक बार अपने गुरुजी के साथ आपके घर आया था और आपके घर रुका भी था। उस शख्स ने ये बात सुनी और उस शिष्य से कहा, आप लोग कहाँ चले गए थे। सुबह जब मैंने देखा तो ना आप लोग थे ना हमारी भैंस भी कहीं चली गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने उस बंजर जमीन को जोतना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और देखा तब मुझे पता चला कि वो जमीन बंजर थी ही नहीं। आज मैं इस गांव का सबसे रईस इंसान हूँ और जितने बड़े खेत मेरे पास है उतने किसी के पास नहीं। शिष्य को अब पूरा माजरा समझ में आ चुका था कि गुरुजी ने आखिर उसकी भैंस क्यों ली थी। इससे हमें ये समझ में आता है कि कई बार हम जिसको अपनी लाइफ में जान के खुश होते हैं कि चलो मेरे पास वो है, वही हमारी लाइफ में हमें रोक के रखता है कुछ बड़ा अचीव करने से। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ है तो ज़रा ध्यान दीजिए और ऐसी ही हर्डल्स को पार कीजिए, तभी तो लाइफ में कुछ आप अनअचीवेबल पा सकेंगे।